नमस्कार सभी साथियों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओम जी खिचड़ नौखा में। साथियों, आज मैं आया हूँ गुड़गांव स्थित निर्माणाधीन बिश्नोई भवन जो है बिश्नोई महासभा के द्वारा यहाँ निर्माण किया जा रहा है और उस भवन को हम आज पूरी बारीकी से बताएंगे किस प्रकार वो भवन बन रहा है और क्या क्या यहाँ पे कितने रूम हैं। पूरी जानकारी आज के ब्लॉग में देंगे और किन की देख रेख में बन रहा है उनके साथ हम बातचीत करेंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बोले पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। और अब हम बात करेंगे, यहाँ छोटू राम जी है जिनके जो है पूरी देखरेख में इस भवन का निर्माण किया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं छोटू राम जी से और जानेंगे इस भवन की सारी जानकारियाँ। तो हमारे साथ हैं छोटू राम जी, एक्स-एन PWD रिटायरमेंट हैं फ़िलहाल और इनकी देखरेख में पूरा भवन की जो है निर्माणाधीन किया गया है। इनसे आज पूरी जानकारी जानेंगे। अभी हम फ़िलहाल टॉप फ्लोर पे हैं और यहीं से पूरी जानकारी इनके साथ बातें करेंगे और नीचे तक चलेंगे। छोटू राम जी, अभी हम यहाँ ये 6वें या 7वें फ्लोर पे खड़े हैं। हाँ जी, 6ठे फ्लोर के टेरेस पे। यहाँ सबसे पहले ये पानी के विषय में कितनी पानी की टंकी है जी, 65,000 लीटर कैपेसिटी की। 65,000 लीटर। हाँ जी, इसमें 32,500 फायर फाइटिंग का रिजर्व रहेगा, 32,500 डेली यूज़ होगा। अच्छा। हमारा नीचे से पानी जो आएगा वो पहले फायर फाइटिंग की टंकी में आएगा, उससे ओवरफ्लो होके और जो डेली यूज़ की टंकी है उसमें आएगा। अच्छा। और ऊपर इस कोई जानकारी जो मेरे चैनल में आप दिखा रहे हैं? आपके कोई आपको जानकारी क्या, हमने जो लिफ्ट है वो टेरेस तक रखी है, पूरी ऊपर तक रखी है। हाँ, जिससे कोई कल को आने जाने वाले हैं और हैं टेरेस पे आके साइट सीइंग करना चाहें, चारों तरफ देखना चाहें। अब जैसे ठंडी हवा चल रही है तो उसको भी लुत्फ़ ले सकते हैं। हाँ, ये मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ कि ये गुड़गांव में आप देखिए टेरेस से पूरा लगभग गुड़गांव नज़र आ रहा है। यहाँ से बिल्कुल सामने वो मेदांता मेडिसिटी जो है बिल्कुल ही नज़दीक है और इधर मेट्रो स्टेशन हुड्डा सिटी सेंटर भी बिल्कुल पास में है। और ये जो साइबर पार्क और इसके आगे वो आर्टबीस हॉस्पिटल है आपके। अच्छा। जो साइबर पार्क तो ये है, इससे आगे आर्टबीस हॉस्पिटल है। इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है। मतलब ये कनेक्टिविटी के लिए हर जगह से है। आपका जो हाईवे है यहाँ से जस्ट 500 मीटर दूर है। अच्छा। हाँ जी, इसको जाड़सा चौक बोलते हैं। अच्छा। और इसका अभी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो 3 रूम बन नहीं पाए। अच्छा। हम हुड्डा जो डिपार्टमेंट है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण उनसे अप्रूवल लेने की, तो ये 3 रूम बनने के बाद पूरा टेरेस एक हो जाएगा। अच्छा। एक होने के बाद हम इसको जो ऊपर मेरा लिफ्ट लेके आने का पर्पज़ ये भी था कि इस टेरेस को हम रिक्रिएशन के हिसाब से बनाएंगे। तो इसमें छोटे मोटे प्ले है और है कोई शेड वगैरह लगा के, तो जिस तरह जो हमारे यात्री आएंगे, वैसे मैं यात्री नहीं कहूँगा, मैं गेस्ट कहूँगा, जो भी हमारे आएंगे, क्योंकि हमारे गुरु महाराज का संदेश आदेश भी यही है, घर आए यात्रियों जीवन। तो महासभा के जो गेस्ट होंगे उनके लिए हम ऐसा भी करेंगे कि 2-4 दिन ठहरे, उसमें छोटे बच्चे हों और हों, तो उनके लिए चिल्ड्रन प्ले की छोटी मोटी चीज़ें हम इस टेरेस पे करेंगे। टेरेस का ये है। टेरेस के साथ हमने एक टॉयलेट भी रखा है, तो यहाँ टेरेस के ऊपर कोई हो तो टॉयलेट यूज़ कर सकता है, नेचर स्टॉल हो। चलिए नीचे चलते हैं। ये हम 6ठे फ्लोर पे खड़े हैं। इस पे कितने रूम बने हुए हैं? इसमें सिर्फ 4 बने हैं, 3 हमारे बन नहीं पाए। FAR कम पड़ गई हमारी फ्लोर एरिया रेशो, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं अप्रूवल लेने की। जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगी तो इस फ्लोर को हम पूरा कर देंगे, 7 फ्लोर हो जाएंगे। अच्छा। इसमें अभी 4 रूम अभी 4 बेडरूम बने हैं, इसमें 3 हमारे हैं। इस हर रूम में लेटरिन बाथरूम वगैरह अटैच बने हुए हैं? बिल्कुल अटैच बने हुए हैं। अच्छा। पूरी बिल्डिंग में जी। इसके बाद इस फ्लोर में कितने रूम बने हैं छोटू राम जी? अब इसके बाद नीचे 4 फ्लोर जो हैं उनमें सब में 7 रूम बने हैं। 7 रूम चारों फ्लोर में बने हुए हैं। जी। एक रूम अगर कोई खुला हो तो हम दिखा सकते हैं। ये नीचे देख लेंगे। नीचे सारे रूम एक जैसे नहीं, साइज का थोड़ा फर्क है। अच्छा। ये हमें फायर फाइटिंग डक्ट देनी पड़ी तो ये रूम छोटा हो गया। अच्छा। बिल्कुल। और ये रूम है, जैसे ये बड़ा है
ये 14 फुट बाई 12 फुट का है। अटैच टॉयलेट तो सभी में है अच्छा जी। और तो बिल्कुल ये सुविधा युक्त है, बिल्कुल होटल से भी मैं कह सकता हूँ शानदार सुविधा यहाँ मिलेगी जो भी गेस्ट आएंगे। होटल से कंफर्टेबल, लग्जरियस, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको आध्यात्मिक वातावरण मिलेगा। गुरु महाराज की आरतियाँ, साखियाँ 24 घंटे गूंजती रहेंगी यहाँ पे। रूम बड़े हैं सभी, लेकिन ये ट्रायंगुलर, त्रिभंग का तिकोना प्लाट होने की बजाय हमें जो साइज़ डिज़ाइन करते वक्त एडजस्टमेंट करनी पड़ी है। सभी रूम एक साइज़ के नहीं है। जैसे ये रूम है दूसरा नंबर, तो ये हमारा 17 फुट बाई 12 फुट का है। अच्छा, साथ इसमें अटैच टॉयलेट है। अच्छा, बालकनीज हमने सारी बड़ी बड़ी दी, हर रूम में मतलब 6 फुट की बालकनीज दी है पूरी, ये सारे रूम को कवर कर रही है। तो इसमें भी हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। कल को अगर हमारे यहाँ फुटफॉल ज़्यादा होता है, यात्री ज़्यादा आते हैं, तो हमारी बालकनीज 5000 स्क्वायर फुट की है। उसमें हम जितनी चाहें उसमें आगे बढ़ा सकते हैं पार्टीशन को, पीछे वाली को, क्योंकि सारा फ्रेम स्ट्रक्चर है हमारा। वॉल तो लोड बेयरिंग वॉल नहीं है, उनको वॉल को आगे ला के और ये रूम बड़े बना सकते हैं इसमें पार्टीशन करके, और बच्चों के लिए वर्क स्टेशन, स्टडी रूम टाइप, स्टडी टेबल वगैरह लगा सकते हैं। मतलब तैयारी जो भी हुई है वो हाँ, आगे के लिए प्लानिंग देख के की गई है। रूम सबसे बड़ा है, 20 फुट बाई 12 फुट का, 20 बाई 12 का बड़ा हाँ रूम जी, है। हाँ जी। इसको आप डॉर्मेट्री भी कह सकते हो। बहुत लग्जरियस कंफर्टेबल रूम रहेगा ये। तो इसमें 4 आदमी आराम से कंफर्टेबली रह सकते हैं। और लुक भी बहुत शानदार है कि इधर आप हवा ले सकते हो, इधर से भी हवा ले हाँ, सकते बालकनी हो। भी इसकी 2 बालकनी जिस हिसाब से बिल्डिंग में चारों साइड बालकनी आपके है। अच्छा, बालकनी इधर भी है, पूरी लेविश बालकनी है। ये पूरा इधर पूरे पेड़ पौधे भी हैं गुरु महाराज बिल्कुल का। ग्रीनरी, गुरु महाराज के आशीर्वाद से ये ज़मीन जो हमें अलाट हुई है, चारों तरफ हरियाली है। अच्छा, और आगे हम जितनी हमें जगह मिलती है और भी उस हरियाली को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ लगभग अभी काम तो चल ही रहा है, लिफ्ट का, रोड का। लिफ्ट का काम प्रगति पर है और ये लगभग 10 दिन में हम लिफ्ट चला देंगे। लिफ्ट के सामने जो स्टोन क्लैडिंग होनी है, वो लिफ्ट का जैसे जैसे फ्रेम लगता जाएगा हम स्टोन क्लैडिंग करते जाएंगे। अच्छा, ये काम हमारा इसलिए बचा हुआ है कि लिफ्ट का फ्रेम लगने के बाद ही स्टोन क्लैडिंग हो सकती है। तो इसमें टोटल रूम कितने हो गए आपके हिसाब से? टोटल हमारे 32 रूम तो हैं ऊपर ग्राउंड फ्लोर से। अच्छा, और नीचे हमारी 2 बेसमेंट है। उसमें जो B1 है, फर्स्ट बेसमेंट, उसमें 1 बेडरूम और 2 स्टोर हैं। और जो B2 है उसमें 2 बेडरूम और 2 स्टोर नीचे वाली में। तो उसमें भी हम अगर लोग ज़्यादा आ जाए, हमारे यहाँ महासभा का भी हमें यही आदेश है और हमारे यहाँ गुड़गांव के स्थानीय निवासियों का यही आदेश है कि आपके यहाँ किसी भी टाइम कोई यात्री आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए, तो उसको आपने जवाब नहीं देना, वापस नहीं भेजना। अगर कमरे आपके फुल हैं तो उनको नीचे बेसमेंट में ठहराओ, जहाँ भी ठहराओ। ये रहेगा, जो ज़रूरतमंद यहाँ आएगा उसकी सेवा करना हम अपना परम धर्म समझेंगे। गुरु महाराज के आदेशों का पालन करेंगे। और अभी जो हमारे महासभा है, बिश्नोई रतन कुलदीप जी बिश्नोई है, वो भी यही चाहते हैं कि इस भवन को आप शुरुआत ही ऐसी करो कि पूरे समाज में इसकी भवन की प्रशंसा हो और प्रोफेशनल तरीके से चले। चलिए नीचे चलते हैं। ये हम बेसमेंट में आ गए हैं। बेसमेंट 1 है, इससे नीचे एक बेसमेंट और है। इसमें इस साइड में हमने एक स्टोर रूम बनाया है। आप दिखाइए प्लीज़ स्टोर रूम। उधर स्टोर रूम दिखाएं जी। आप इस तरफ स्टोर रूम दिखाएं। और ये दूसरी तरफ जो लिफ्ट का सामान पड़ा है, इसके लॉक लगा, ये इस साइड में दिखाओ। ये इधर दिखाओ। ये एक बेडरूम है, इसके साथ में अटैच बाथरूम है। भवन की हिस्ट्री तो ज़मीन लेने में सबसे ज़्यादा योगदान अगर महासभा में है तो मलखान जी उस टाइम के जो प्रधान थे, MLA थे, उनका और राम सिंह जी पंवार का, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद धीरे धीरे 2015 में महासभा के चुनाव हुए, हीरा राम जी भवाड़ प्रधान बने,
उनके टाइम में ही ये इस भवन का शिलान्यास हुआ। उस टाइम वरिष्ठ उप प्रधान महासभा के श्री रामस्वरूप जी मंजू थे, तो इस भवन को गति देने में रामस्वरूप जी मंजू का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि थोड़ा बहुत महासभा में भी मतभेद था। एक विचार ये चल रहा था भी गुड़गांव में ज़रूरत क्या है जब दिल्ली में है। तो मंजू साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो महासभा को ये कन्विंस कर पाए कि भी गुड़गांव में भी हमारी ज़रूरत है। समाज के जितने जहाँ जहाँ भवन होने चाहिए वहाँ पे हमें बनाने चाहिए, और ये ज़मीन तो हमें फ्री में मिली हुई है, तो इसलिए ज़रूर बनना चाहिए। और दूसरा इसमें ये ऐड किया कि हम इस भवन को चौधरी भजन लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं और राष्ट्रीय नेता थे, उनकी स्मृति में बनाना चाहते हैं। तो इसके दो फायदे होंगे, एक तो उनकी स्मृति सजीव हो जाएगी चौधरी भजन लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री की, और दूसरा ये है कि आम जन के हमारे बिश्नोई समाज के काम तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में रामस्वरूप जी मंजू प्रधान बने, उन्होंने बहुत योगदान दिया इसमें। और बाद में जो गुड़िया साहब आए, गुड़िया साहब ने तो इसको पूरी गति बढ़ा दी। उनके आने के बाद में हमें कोई पैसे की कमी नहीं आई और कोई दिक्कत नहीं आई। और अब भी गुड़िया साहब ने सिर्फ ये कह रखा है कि जब भी पैसे की कमी हो आप फ़ोन कर दिया करो। तो गुड़िया साहब तो अब विकास पुरुष हैं समाज में, विकास पुरुष हैं। और जब भी मैं इस भवन के निर्माण के दौरान बिश्नोई रत्न श्री कुलदीप बिश्नोई जी से मिला हूँ, चाहे मैं अकेले मिला हूँ चाहे सामूहिक रूप में, तो अकेले में मिला हूँ तो उन्होंने काम के बारे में पूछा है और इसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पूछा और उन्होंने अरेंज कराया है। अगर मैं सामूहिक कहीं मिला हूँ तो मेरे को देखते ही बाकी लोगों को कहा है कि गुड़गांव में जो स्मृति सदन है उसके लिए भाई आप पैसे इकट्ठे करो, छोटा जी खड़े हैं यहाँ पे। तो मैं बिश्नोई रत्न का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उनका सहयोग मिला। और इसी बात से तो मैं आपको कह रहा था कि इसमें छोटू राम का कुछ नहीं है। जब तक ये बड़े लोगों का सहयोग नहीं होता तो ये ज़मीन पे यहाँ आकार नहीं ले सकता था। अभी कागज़ पे आकार लेने में तो मैं कुछ कर सकता था, मैंने किया भी। ज़मीन पे आकार लेने के लिए समाज के बड़े नेताओं की सबकी ज़रूरत पड़ी और उन्होंने सब ने सहयोग किया। अभी यहाँ पे कोई हवन वगैरह कुछ होते हैं? हम यहाँ पे हर दूसरे इतवार को हवन करते हैं। दूसरा इतवार इसलिए कि दिल्ली में एक प्रथा शुरू की हुई है पहले संडे को वहाँ दिल्ली में तो होता है। हमने सोचा है कि आपस में दोनों की कन्फ्लिक्शन ना हो, जो गुड़गांव वाले दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली वाले यहाँ आना चाहिए। तो हमने सेकंड संडे कर लिया। और जो मेरे तो दिमाग में अगर गुरु महाराज ने चाहा तो प्लानिंग ये भी है कि आगे हम फरीदाबाद अगर बनाने में सक्सेस हुए चौधरी भजन लाल स्मृति सदन तो उसका तीसरे हफ्ते होगा, और नोएडा में बनाने में हुए तो उसका चौथे हफ्ते होगा। 4 हमारे बड़े बड़े शहर हैं, चारों शहरों में चौधरी भजन लाल जी के नाम से भवन होना चाहिए। दिल्ली का उनका खुद का बनाया हुआ है, और हम अगर 3 जगह बना देते हैं तो उनके प्रति हमारी कोई सच्ची श्रद्धांजलि इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती। तो ये एक कारण है। और इसमें 2018 से हमने हवन शुरू किया था। तो मैं ये राजेंद्र जी सिगड़ है, इनका यहाँ पे ये मिठाई का ओम बीकानेर वाले के नाम से फेमस है। इन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमें हर हवन पे ये खाना खिलाते हैं, ये तकलीफ देखते हैं। तो इनका भी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरे गुड़गांव वासियों की तरफ से अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। तो इसी के साथ अब बातें तो बहुत है, अब नीचे की बेसमेंट आपको थोड़ा दिखा देते हैं। अब थोड़ा हमने इसमें ये डिज़ाइन करते वक्त अब वो है ना पॉइंट, वो मैंने बेसमेंट की खुदाई करते वक्त हमारे वो सड़क थी आपने देखी होगी। हाँ। तो ट्रैफिक भी रोकना वो थी नहीं था। अच्छा। जितनी जगह मिली उतना ही बाहर गया हूँ मैं रोकते। तो ये मैं जहाँ बाहर चला गया यहाँ अपना तिकोना बना था तो हमने ये स्टोर निकाल दिया। अच्छा, मतलब जगह जो भी थी प्रॉपर यूटिलाइजेशन लैंड, जगह जो भी आपने निकली उसको लगभग यूज कर लिया। यही एक इंजीनियर की खूबी और खासियत होती है। हाँ जी हाँ जी। अब ये जो इसकी जो स्टेयर्स आई हैं, अच्छा, ये नीचे B1 तक तो हमारी फुल विड्थ में आई है पहली बेसमेंट में। अच्छा अच्छा। यहाँ हमारे वेटिंग प्लेटफार्म बन गया ये। अच्छा। नीचे हम इसकी हाफ विड्थ में लेके गए हैं। इसका एक रीज़न है
कि नीचे हमारा ये यहाँ ये प्लेटफार्म आ गया, तो नीचे जो स्काई लाइट है ना, उसके लिए अगर हम पूरी लेके जाते तो स्काई लाइट नहीं मिलना था। अच्छा, इसलिए हाफ विड्थ ली, और नीचे के जो हमारा पर्पस भी होगा उसका यूज़ करने का अलग होगा, तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बेसमेंट दोनों में हमें डबल स्टेयरकेस मिल गई, एक अंदर वाली है, एक ये बाहर वाली है, और लिफ्ट है। 3 जगह से हम आ जा सकते हैं। ये यूपीवीसी डोर हमने बनाए हैं सारे के सारे। अच्छा, ये जो प्लेटफार्म है इसका भी हमने नीचे यूटिलाइज़ किया है। ये इतना बड़ा नीचे रूम बन गया है एक, तो इसमें आराम से 3-4 आदमी रुक सकते हैं। इसका एरिया भी जो B1 है उतना ही है, सिर्फ इसमें हमने जो फालतू एरिया हमें मिला है B1 का जो वेटिंग प्लेटफॉर्म है उसके नीचे हमने एक रूम बना दिया। काफ़ी बड़ा रूम है वो, 20 फुट बाई 12 फुट के करीब है, तो 4-5 आदमी आराम से रुक सकते हैं। बाकी स्टोर, बेडरूम और ये लेडीज जेंट्स टॉयलेट्स अलग अलग बने हुए हैं। इनका जो नीचे बेसमेंट का हमने एक सम्प बनाया है। आपके दिमाग में सवाल उठ सकता है कि इसका डिस्चार्ज कहाँ जाएगा, तो वहाँ पे एक सम्प बनाया है, ऑटोमेटिक मोटर रहेगी यहाँ पे, जो इसमें पानी आते ही अपने आप उठा देगी और सीवर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा। ये तो यहाँ आम जहाँ भी बेसमेंट होती है आम पर थोड़ा है। और ये भी आपको मैं बताऊँ, गुरु महाराज की जो मेहरबानी थी, 2021 की बरसात में यहाँ इतनी बरसात हुई थी कि हमने सीढ़ियों के साथ मिट्टी का बंद लगा रखा था, लेकिन वो पानी इतना भरा, कम से कम 3-3.5 फुट पानी भर गया, तो उस बंद को तोड़ के और दोनों बेसमेंट भर गई थी पूरी की पूरी। लेकिन बेसमेंट जब भर गई थी और पीछे हमारा हमने क्योंकि वाटर प्रूफिंग करवाना था, इसलिए पीछे मिट्टी नहीं भरी हुई थी, तो इसके वाटर प्रेशर से कोई हमारा सिंगल बाल जितना कोई बिल्डिंग में क्रैक नहीं आया, और बाल जितनी बिल्कुल कोई सिल नहीं आई। जो वर्कमैनशिप हमारी थी, कुल मिला के शायद गुरु महाराज हमारा हौसला बढ़ाना चाहते थे, ये टेस्टिंग करवाते। तो बाद में हमने इसकी वो वाटर प्रूफिंग वगैरह और सेफ्टी के लिए वाटर प्रूफिंग करवा दी, भाई बेसमेंट में कभी भी सीलन नहीं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, चालू कर दो। इसमें हमारा ग्राउंड फ्लोर में रिसेप्शन, मंदिर, वेटिंग लाउंज, डाइनिंग हॉल, किचन, ये सब कुछ ये बनेगा इसमें होगा। और इसके नीचे बेसमेंट में जो आपने अभी जाना, बेसमेंट हमारा मल्टीपर्पज़ है। सामूहिक हवन जब समाज के ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो बेसमेंट में नीचे हो पाएगा, क्योंकि मंदिर हमारा 14 बाई 12 का बनाने का है, जिसमें 15-20 लोग ही बैठ सकते हैं आराम से। उससे ज़्यादा होंगे तो हम उसमें नीचे ही करेंगे। तो इसको काम को शुरू हुए तकरीबन कितने महीने या ये साल? इसका शिलान्यास बिश्नोई रतन कुलदीप बिश्नोई जी ने 11 अगस्त 2019 को किया था, और इसकी उस समय हम कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को स्टडी में थे और उसके फाइनल की उसमें थे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा फाइनल हुआ 22 सितंबर 2019 को, और 22 सितंबर 2019 को ही हमने यहाँ बेसमेंट की खुदाई शुरू करवा दी थी। और ये एक संयोग ही था कि बिश्नोई रतन श्री कुलदीप बिश्नोई का जन्मदिन भी 22 सितंबर 2019 को आता है, तो वो परचांस ही वो एक दिन ऐसा आया, हमारे लिए हमने उसको शुभ माना, उस दिन से शुरू हुआ था। लेकिन ये मार्च 2020 में लॉकडाउन लगने से, कोरोना एक महामारी आ गई थी हमारा, और कुछ जब हमने ये खुदाई शुरू करी तो इसमें सर्विसेज बहुत ज़्यादा थी। स्टॉर्म वाटर लाइन थी, सीवर लाइन थी, वाटर सप्लाई लाइन थी, और जो डिफरेंट टाइप की एयरटेल कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस है, एयरटेल है, वोडाफोन है, BSNL है, दुनिया भर की लाइनें इसके प्लॉट के अंदर से जा रही थी, जिनको निकालने में भी हमें काफ़ी परिश्रम करना पड़ा। सीवर लाइन को हमने नगर निगम गुड़गांव से डाइवर्ट करवाया, वाटर सप्लाई लाइन को डाइवर्ट करवाया, उसके बाद में जो सीवर लाइन डाइवर्ट होने के बाद में उसको जो पुरानी लाइन को ब्लॉक करने में बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि वह 13 फुट गहरी लाइन और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज की थी, तो हमें दिक्कतें तो काफ़ी आई, लेकिन गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा और महासभा के सीनियर सभी सदस्यों का हमारे को सहयोग रहा,
हमें पूरी पावर्स दी हुई थी भी आप अपने हिसाब से जो भी काम करो, महासभा तो सिर्फ धन उपलब्ध करवाएगी। इस भवन में बनाने में जो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें महासभा ने शुरू में इंजीनियर्स, जितने बिश्नोई समाज के इंजीनियर्स हैं, उनकी कमेटी बनाई और इंजीनियर्स को पूरी पावर दी भी आप अपने हिसाब से टेक्निकल तरीके से इसका डिज़ाइन करो, आर्किटेक्ट आप हिसाब से चुनो और उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाओ, स्ट्रेंथ के हिसाब से और फिनिशिंग और लुक के हिसाब से। तो हमने आर्किटेक्ट्स के अंदर भी कंपटीशन करवाया, कम से कम 10 आर्किटेक्ट से हमने कंसेप्ट प्लान बनवाए। उन सब के कंसेप्ट प्लान हमारी कमेटी ने देखे, उसके बाद में हमने एक जो दीपक डवास हैं उनको फाइनल किया, उनका हमें पसंद आया। बिश्नोई रतन कुलदीप जी बिश्नोई को भी दिखाया तो उन्हें भी वो पसंद आया, तो बाद में हम उसकी वर्किंग ड्राइंग और स्ट्रक्चर डिज़ाइन वगैरह के काम पे आगे चले और जो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने में चले। आपका मैंने सुना है 2010 से इस भवन के लिए आप एक 2010 में ये एक संयोग ही था कि मैं उस टाइम PWD से हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में डेपुटेशन पे था और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में बिल्डिंग्स बहुत बनती है। तो उस वक्त अखबार में एक ऐड आई थी, रिलीजियस साइट्स ऑफ हुड्डा इन गुरुग्राम। वो मैंने जब पढ़ी तो मेरे को एकदम काफ़ी उत्साह सा हो गया भी क्यों ना हम अपने समाज के लिए भी लें। तो मैंने यहाँ पहले जो स्थानीय हमारे समाज के अधिकारीगण थे उनसे बातचीत करी, हमने मीटिंग भी करी, लेकिन साथ में ही मैंने फिर शाम को टेलीफोन किया। उस टाइम के जो महासचिव थे राम सिंह जी पंवार, राम सिंह जी पंवार ने हमें बड़ा हौसला दिया। उन्होंने कहा आप सिर्फ पेपर वर्क कीजिए, महासभा जो भी एप्लीकेशन वगैरह के लिए पैसा होगी वो देगी। तो उसके हमने एप्लीकेशन लगा दी, तो फिर मुझे भी नहीं पता था अभी किस तरीके से अलॉट हो गई है। बाद में पता चला कि इस अथॉरिटी के तो जो चेयरमैन होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री से ही अलॉट होगी। तो उसमें भी राम सिंह जी ने, मलखान सिंह जी तत्कालीन प्रधान से बात की। मलखान सिंह जी ने उस टाइम की जो नागौर से MP थी ज्योति मिर्दा, तो ज्योति मिर्दा जी ने बड़ा उत्साह दिखाया, उन्होंने हमारी मदद की। साथ में वहाँ हमारे जो अड़ाई के बिश्नोई बंधु थे उन्होंने ज्योति मिर्दा जी से कहा, मलखान जी ने कहा, राम सिंह जी ने कोशिश की और इधर यहाँ हमारे लोकल अबोर से अश्विनी जी बिश्नोई हैं जो ज्योति मिर्दा के सगे मौसा जी लगते हैं। तो अश्विनी जी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की और इस प्लाट की अलॉटमेंट कराने में जहाँ तक मैं समझता हूँ अश्विनी जी का सबसे ज़्यादा योगदान है। ये हमें शुरू में 525 स्क्वायर मीटर प्लाट जो मिली 2011 में अलॉट हो गया था। उसके बाद मेरे एक रिश्तेदार रामेश्वर सिंह बिश्नोई जो हुड्डा में एक्शन थे, मैं उनको दिखाया, सारी साइट दिखाई, तो उन्होंने सुझाव दिया कि हम इसको और एरिया को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने एप्लीकेशन लगाई, वो सारी मैंने अपने आप परस्यू करके, क्योंकि मैं सर्विस में था तो ऑफिसर मेरे जानकार थे, सभी ने अफसरों ने कोऑपरेट किया। तो 525 स्क्वायर मीटर से हमने इसको 650 स्क्वायर मीटर करवा दिया, 125 स्क्वायर मीटर एरिया फालतू हो गया। आज मार्केट रेट से हम लगाएं तो ये 780 गज जगह है और इसकी 15 करोड़ रुपए ज़मीन की वैल्यू है यहाँ गुड़गांव में। और हमारा सिर्फ हुड्डा का जो रेट था वो नॉमिनल रेट 1125 रुपये स्क्वायर मीटर, सारा 7.5 लाख रुपए हमें भरना पड़ा इसका। जो 15 मिला के जो एक लड़ाई लंबी चली और जीत के अब इस मुकाम पे आए, तब तकरीबन कितने दिनों में जो है इसका शुभारंभ हो जाएगा? एक तो मैं आपके लड़ाई शब्द पे थोड़ा सा, ये लड़ाई नहीं था, ये आपका जुनून। इसको हमारा एक, हम जो हमारी जो भाषा में कहते हैं, इंजीनियरिंग भाषा में इसको मॉनिटरिंग बोलते हैं या फॉलोअप बोलते हैं। आप किसी भी काम को करना चाहो तो उसको अगर उस काम के पीछे लग जाओ तो आपको अपने आप सफलता मिलेगी। हम क्योंकि थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस था, सरकारी नौकरी में थे और गुरु महाराज का आशीर्वाद था, इसलिए इमेज भी ठीक थी। जहाँ भी गए, जिस भी अधिकारी के पास गए उसने जवाब नहीं दिया, उल्टा नहीं लौटाया, उसने काम करके दिया। तो ये सारा अंदर खाते करके और बाद में धीरे धीरे इसका नक्शा बनाने में भी ऐसे ही हमने काफ़ी मेहनत करी। नक्शा बनाने में हमने 2 साल लगाया, क्योंकि जो आप कागज़ पे एक चीज़ एक बनाते हो
वही आपकी बाद में बनती है, और उसमें कहीं गलती रह जाए और आपको बनने के बाद पछतावा हो, इसके बजाय पहले ही उस पर पूरी मेहनत कर लेनी चाहिए। मेरा ये अपना निजी विचार है, और हमारे इंजीनियर्स का यही होता है। आमतौर पे हम प्लानिंग पे टाइम लगाते हैं, आम पब्लिक सोचती है भी इतना क्यों टाइम लगा रही, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि कोई चीज़, हम कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी पुल, कोई भी सड़क बनाएं तो उसमें बाद में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन आम जनता तो यही कहती है कि इसमें जो है अधिकारी बड़े आराम से काम कर रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं। वो कह रहा 2 साल तो मैं इसका ये कोरोना की वजह से हम लेट हुए। दूसरा काम अधिकारी को या जिसको भी करना पड़ा, वो स्पीड को स्लो इसलिए रखना पड़ा कि फंड फ्लो की प्रॉब्लम्स थी। इसमें अब जब ये जिक्र आ गया तो मैं फंड्स की बात करूं तो ये पहला एक भवन है जिसमें संस्थाओं ने ज़्यादा दान दिया है। हम व्यक्तिगत रूप से कोरोना की वजह से घर घर जाके दान इकट्ठा नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत हमारे लोगों ने किया, कुछ मैंने किया, जो भी जानकार थे फ़ोन से या व्यक्तिगत मिलके, वो बहुत कम पैसा आया है। ज़्यादातर हमारा इसमें 2 करोड़ से ऊपर महासभा ने दिया है हमें, 1 करोड़ से ऊपर हिसार सभा ने दिया है, 15 लाख रुपए सिरसा सभा ने दिया है, 15 लाख डबाड़ी सभा ने दिया है, 2 लाख फतेहाबाद सभा ने दिया है, 2 लाख टोहाना सभा ने दिया है, 2 लाख पदमपुर सभा ने दिया है। और इस तरह यहाँ स्थानीय अगर मैं करूँ बात तो गुड़गांव के जो हमारे स्थानीय निवासी हैं, युवा जो हैं, जो छोटी छोटी नौकरियों पे लगे हुए हैं, 15,000 20,000, उन्होंने भी 1-1 टन का दान दिया। और गुड़गांव से लगभग 1.5 करोड़ रुपए हमने इकट्ठा किया। बाहर से हम कर ही नहीं पाए। अब ये जो है हमारे हिसार में एक कर्मचारियों की समिति बनी हुई है, अखिल भारतीय गुरु जम्बेश्वर कर्मचारी कल्याण समिति, उन्होंने बीड़ा उठाया है। तो उन लोगों ने अभी 15-20 लाख के करीब कर्मचारियों से इकट्ठा किया है। वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी इकट्ठा किया है। उनका मेन मकसद तो यहाँ चौधरी भजन लाल जी का स्टैचू लगाने का है, उसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन पैसा तो समाज में आएगा, वो जो महासभा से कम पड़ेगा तो स्टैचू में लग जाएगा, स्टैचू में अगर बचेगा तो थोड़ा बहुत वो पूरे भवन में लग जाएगा। ये करेंगे। तो अब इसको फाइनली कब तक? फाइनली हमें महासभा का बिश्नोई रतन का आदेश है 13 अगस्त का। 13 अगस्त को हम तैयार करके दे देंगे। दिन रात काम पे लगे हुए हैं सारा। और एक बात जो आपने शुरू में कही, मैं थोड़ा सा उसमें संशोधन करना चाहता हूँ। भाई छोटू राम इस काम को देख रहा है। छोटू राम अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, पूरे समाज का सहयोग है, स्थानीय लोगों का सहयोग है, महासभा का सहयोग है, बिश्नोई समाज के हमारे जितने इंजीनियर्स हैं उनका सहयोग है। अगर मैं उनसे कोई राय लेनी हो, बात करनी हो, आधी रात को फ़ोन करूं तो वो तैयार रहते हैं अपनी तरफ से राय। सर मेरा कहने का मतलब ये था कि आप यहाँ नज़दीक रहते हो और आपकी जो देख रेख में काम हुआ है, महासभा आपके साथ है। किसी एक आदमी को ये कहना भी इसने बनाया, ये सामाजिक सामूहिक काम में कभी भी नहीं हो सकता। और मैं समय देना बड़ी बात है सर, आपने समय दिया है। गुरु महाराज से डर के अगर इस वीडियो को जो देख रहे हैं, प्लीज़ वो अकेले मेरा नाम ना लें। ये सामूहिक काम है और पूरे समाज ने ये बनाया, सब ने मिल के बनाया। छोटू राम ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक मैं साधारण इंसान हूँ, साधारण कार्य करता हूँ। हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस था 40 साल का जो सरकारी नौकरी में, कंस्ट्रक्शन में, उसका मैंने पूरा सर्वस्व यहाँ अर्पण करने की कोशिश की है। कमी अगर कोई रहती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा मैं हमेशा के लिए। और कोई इसमें जो इसकी अच्छाइयाँ हैं भवन की, वो पूरे समाज की, इसमें कोई कमियाँ हैं वो मेरा कसूर हो, मैं अपने ऊपर। सर ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है। ये आप कुछ ही समझें, इसको बड़प्पन समझें, गुरु महाराज की दया समझें। मैं क्रेडिट लेने में विश्वास नहीं करता, मैं काम करने में। अपनी देसी कहावत है जिसको हम भागड़ी कहावत कहते हैं, जब पढ़ो ना दिखे वो खड़ो भी कौन दिखे। तो मैं तो पढ़ो ही दिखना चाहूँ, खड़ो कौन दिख। तो ये थे छोटू राम जी, और ये हमने आज का जो है ब्लॉग बनाया। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में इन्हीं आशाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।